नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत कुमार हिंदी साहित्य बीए फाइनल वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के विषय में चर्चा की थी। आज हम उसी भक्ति काल के एक बड़े व्यक्तित्व, एक आदर्श और बहुचर्चित कवि कबीरदास जी के विषय में पढ़ेंगे। कबीर भारतीय मनीषा के वे प्रतीक हैं जिन्होंने भारतीय समाज को अपनी रचनाओं से, अपनी वाणी से झकझोरा था। कबीर के जीवन वृत्त की यदि हम चर्चा करें तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ, काशी में हुआ। उनके जीवन के विषय में एक किंवदंती है कि बनारस में नीरू और नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति थी। जुलाहा परिवार था, संतान कोई नहीं थी। उस नीरू और नीमा को 1398 ईस्वी में बनारस के लहर ताला तालाब के किनारे एक शिशु मिला, बच्चा मिला। उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से उठा लिया और उसका पालन पोषण किया और इस प्रकार से वे उसके पालक माता पिता सिद्ध हुए। वास्तव में जनक जननी कौन था, असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती। कबीर जुलाहा परिवार में पले बढ़े और लोई नाम की युवती से उनका विवाह हुआ, जिससे उनको 2 संतान प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली। कबीर के साहित्य में कुछ अंतः साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर ये मैंने जो पूर्वोल्लेख किया है, इन चीज़ों का प्रमाण मिलता है। कबीर ने पुत्र के विषय में लिखा है कि डूबा वंश कबीर का, जाया पुत्र कमाल, हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। तो इससे ही प्रमाणित होता है कि शायद कमाल नाम का कबीर का पुत्र रहा होगा। इस प्रकार उन लोई को भी संबोधित किया है, उनकी पुत्री कमाली को लेकर के भी। और साहित्य जगत और विशेष करके संत जगत में विभिन्न प्रकार की जनश्रुतियाँ, अनुश्रुतियाँ, कथाएं, कहानियाँ प्रचलित हैं। कबीर जुलाहा परिवार में पालित पोषित हुए, लेकिन उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम जब अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब हम तीसरी कक्षा में आते हैं, किताब पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम कबीर के दोहे पढ़ना शुरू कर देते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, या फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और जब हम MA पढ़ते हैं या PhD करते हैं या DLit करते हैं, तो शिक्षा के आरंभिक स्तर से लेकर के सर्वोच्च, जो शिक्षा का सर्वोच्च स्तर है, वहाँ तक हम कबीर को पढ़ते हैं। लेकिन कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी स्याही को बोलते हैं, स्याही, कागज और कलम को तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, जीवन में कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। लेकिन जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, जो कुछ उन्होंने महसूस किया, जो कुछ उन्होंने साधना द्वारा अर्जित किया, जो कुछ उन्होंने सत्संगति द्वारा अर्जित किया, जो कुछ उन्होंने गुरु कृपा से अर्जित किया, वह उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त कर दिया। कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। कबीर स्वयं समाज की उस तबके में पैदा हुए हैं जिसने सदियों से शोषण को सहा है, जिसने असमानता की उस तपिश को अनुभव किया है। इसलिए कबीर में वह प्रखर आग है, कबीर में वह विद्रोह की प्रवृत्ति है। इसलिए कबीर जैसा समाज है वैसा उसे स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि समाज सुधारक की दृष्टि है, उनकी नज़र है वह पारखी दृष्टि है। वे अन्याय को, शोषण को, विषमता को, असमानता को बहुत जल्द चीन लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसके विरुद्ध असहमति का हाथ उठाते हैं, अस्वीकृति का हाथ उठाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने हिंदी में कबीर को स्थापित किया,
वे लिखते हैं कि कबीर में अस्वीकार का साहस है, कबीर में अस्वीकृति का साहस है। और ये साहस कबीर में इतना है कि कबीर की तुलना करने के लिए अन्य कोई व्यक्तित्व हिंदी में उपलब्ध नहीं है। कबीर ने अपने समय में प्रचलित सारी विषमताओं, सारी बुराइयों, सब प्रकार की पाखंड, सब प्रकार के अन्याय, सब प्रकार के शोषण, हर प्रकार की असमानता को उन्होंने चुनौती दी। जितनी प्रकार की साधना पद्धतियाँ उस समय प्रचलित थीं, उनमें जो जो कमियां थी, जो जो समस्याएं थी, उसे कबीर ने निसंकोच, निर्भीक भाव से, निडर होकर के और उसका विरोध किया। समाज में जब पाखंड का बोलबाला था, समाज में जब दिखावे का, आडंबर का बोलबाला था, केवल दिखावे के लिए यदि मूर्ति पूजा होती थी तो कबीर ने उसका प्रत्याख्यान किया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, और ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर यह बात कहते हैं। तो दूसरी ओर जो इस प्रकार का जो साधु संप्रदाय है, जो केवल केश मुंडन करवा करके और ईश्वर प्राप्ति करने का दिखावा कर रहा है, यदि सच्चे भाव से यदि वो भक्ति कर रहा है तो कबीर को कोई आपत्ति नहीं है। किंतु यदि वह दिखावा कर रहा है, यदि वह पाखंड कर रहा है, वह यदि आडंबर रच रहा है, तो कबीर उसके विरोध में भी अपनी अस्वीकृति का हाथ उठाते हैं और वे कहते हैं कि केशन कहाँ बिगाड़िए, बालों को क्यों बिगाड़ रहे हो, केशन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे सो बार, और बार बार की मुंडते भेड़न बैकुंठ जाए। मुंडन तो, बाल तो भेड़ के भी वर्ष में 2 बार काटे जाते हैं, वह तो वैकुंठ नहीं जाती। बाल कटा लेने से, मुंड मुला लेने से क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से उस समय जो इस्लाम मत प्रचलित था, उसके जो आडंबर हैं, उनका भी कबीर ने उतने ही पुरजोर तरीके से, उतने ही साहसपूर्ण, बल्कि कहना चाहिए अधिक साहसपूर्ण ढंग से उनका प्रत्याख्यान किया। जैसे कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और तांचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा बया खुदाए। कबीर को लगता है कि अन्याय व्यक्ति के प्रति हो या अन्य किसी जीव के प्रति हो, शोषण व्यक्ति का हो या अन्य किसी प्राणी का हो, अन्य किसी पशु आदि का हो, लेकिन वह गलत है। इसलिए कबीर कहते हैं कि दिन में रोजा रखत है और रात हनत है गाय। दिन में तो रोजा रखते हो, रात को गाय काट रहे हो, बलि दे रहे हो, कुर्बानी कर रहे हो, तो ये तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। यहाँ तो तुम खून कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, किसी के प्राण ले रहे हो, और वह एक बंदगी की बात कर रहे हो, ईश्वर आराधन की बात कर रहे हो, तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा ईश्वर किस प्रकार प्रसन्न होगा। यानी कबीर अन्याय जहाँ देखते हैं वहाँ चूकते नहीं। कबीर के गुरु भक्ति काल के सबसे उदार आचार्य रामानंद हैं। काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चैताए, कबीर ने लिखा है कि रामानंद ने मुझे गुरु ज्ञान दिया, वही मेरे सद्गुरु हैं। कबीर कि साहित्य की यदि चर्चा करें तो मैं पहले कह आया हूँ कि कबीर की पारंपरिक शिक्षा नहीं हुई। वे किसी विद्यालय में, किसी गुरुकुल में, किसी पाठशाला में नहीं पढ़े, किंतु उन्होंने जो अनुभव किया उसे कविता के रूप में कह दिया, और उनकी कविताओं को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से संग्रहित किया। और उस बीजक में 3 प्रकार की रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी कबीर के दोहे हैं, सबद में कबीर के गेय पद हैं, और रमैनी में चौपाइयाँ हैं। रमैनी शब्द रामायण का अपभ्रंश है, साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश है। तो 3 प्रकार की रचनाएं हैं, वे बीजक में संकलित हैं। यदि साहित्य की बात की जाए तो हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादित संकलन प्रकाशित करवाया नागरी प्रचारणी सभा काशी से।
उसके बाद हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने कबीर वचनावली नाम से पुस्तक निकाली, जिसमें कबीर की रचनाओं का संकलन था। हिंदी में हिंदी आलोचना के जो शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में और अपने समस्त आलोचना कर्म में कबीर को वह स्थान नहीं दिया जिस स्थान के कबीर अधिकारी थे। उनकी प्रतिभा को स्वीकार किया, प्रतिभा उनमें बड़ी अद्भुत थी, आचार्य शुक्ल लिखते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को वह स्थान आचार्य शुक्ल नहीं दे पाए जो स्थान उन्हें प्राप्त होना था। और इस काम को हिंदी में किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी ने कबीर पुस्तक लिखी और उस कबीर पुस्तक के माध्यम से कबीर के व्यक्तित्व को, कबीर के कृतित्व को, कबीर की रचना दृष्टि को, कबीर के काव्यत्व को, कबीर की मर्मज्ञता को, कबीर की साधना को, कबीर के प्रदय को, कबीर की प्रासंगिकता को, कबीर की युग युगीनता को, कबीर के कालातीतता को, कबीर काव्य की कालजयिता को उस एक पुस्तक के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी ने स्थापित कर दिया। आज साहित्य में कबीर का जो विराट व्यक्तित्व खड़ा है, आज कबीर के साहित्य पर, कृतित्व पर, व्यक्तित्व पर देश विदेश में, वैश्विक स्तर पर साहित्य जगत में जो चर्चा हो रही है, उसका जो प्रधान आधार है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक कबीर है। अभी हाल ही में 2009 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिंदी के प्रख्यात आलोचक, समीक्षक, साहित्यकार डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की एक पुस्तक आई थी। पुस्तक कबीर पे पुस्तक थी, देखो मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रेम, तो क्षमा कीजिए मुझे नाम स्मरण नहीं हो रहा। कबीर के रचना और समय को लेकर के एक बड़ी अच्छी पुस्तक आई थी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की। तो हम चर्चा कर रहे हैं कबीर के व्यक्तित्व, कृतित्व की। तो ये रचनाएं और फिर तो परंपरा चल पड़ी आलोचना आदि की। कबीर की यदि भाषा की चर्चा की जाए तो उनकी भाषा में सभी भाषाओं का, जो क्षेत्रीय बोलियां हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, उनका मिला जुला रूप है। कबीर अवध क्षेत्र के हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के हैं, बोली हमरी पूर्वी, कबीर ने स्वयं कहा है। लेकिन उनकी भाषा में राजस्थानी की शब्दावली का प्रयोग भी है, पंजाबी शब्द भी हैं, गुजराती शब्द भी हैं, ब्रज भाषा के शब्द भी इसमें हैं। तो इस प्रकार से उनकी भाषा भाषाओं का समुच्चय है, उनमें विभिन्न भाषाओं का भाषिक प्रभाव और शब्द संयोजन मिलता है। इसलिए श्याम सुंदर दास जी ने उनकी भाषा को बड़ा अटपटवाणी कहा था। आचार्य शुक्ल उनकी भाषा को सद्धुकड़ी कहते हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है उनकी भाषा के विषय में कि कबीर की भाषा सद्धुकड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है। जैसे खिचड़ी में विभिन्न अन्नों का समायोजन होता है, उसी प्रकार से कबीर की भाषा में विभिन्न भाषा के शब्दों का समावेश है। लेकिन भाषिक सामर्थ्य उनका अद्भुत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर्स ने, डिक्टेटर मतलब तानाशाह है, उन्होंने भाषा से वह जो कुछ कहलवाया है जो कुछ वे कहलवाना चाहते हैं। सीधे सीधे बना तो सीधे सीधे, अन्यथा दरेरा देकर। इस तरह के भाव आचार्य शुक्ल कबीर के विषय में व्यक्त करते हैं। कबीर का जीवन जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है, कबीर का निधन भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। जो किंवदंती कबीर के निधन से संबंधित प्रचलित है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जब कबीर की प्रसिद्धि हो गई, कबीर की ख्याति हो गई, तो कबीर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा करने लगे कबीर हमारे हैं, कबीर हमारे हैं। और कबीर एक और काम करना चाहते थे। कबीर के समय में ये धारणा प्रचलित थी कि काशी में जिसका प्राणांत होता है, जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव हैं वो मुक्ति दे देते हैं अनायास। कैसा भी हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वह मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो कबीर को लगा कि तो गलत है। जे काशी तन तजे कबीरा रामे कौन निहारा रे। यदि काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति मिल गई तो फिर राम की क्या आवश्यकता है, राम भक्ति की क्या आवश्यकता है, ईश्वर आराधन की क्या आवश्यकता है। तो कबीर को ये बात जुटलानी थी।
तो देखिए उस समय काशी की महिमा है कि वहाँ प्राण त्यागने से पापी व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। और मगहर के बारे में ये अंधविश्वास प्रचलित है कि वहाँ यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, धर्मात्मा व्यक्ति प्राण त्याग दे, तो भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो कबीर जानबूझकर अपनी अंतिम अवस्था में मगहर चले गए और मगहर जाकर वहाँ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इस प्राण त्याग की घटना पर हिंदू मुसलमान समुदाय में जो दावा खड़ा किया गया, उसको लेकर के एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है, जिसका बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ है कि हिंदू कह रहे कबीर हमारे हैं, इसलिए हम हिंदू पद्धति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। मुस्लिम कह रहे हैं कि कबीर मुसलमान है, इसलिए हम मुस्लिम पद्धति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो इस झगड़े के बीच बताते हैं कि कबीर के शव से जो वस्त्र हटाया गया, शवपट्ट हटाया गया, कफन हटाया गया, तो वहाँ कुछ पुष्प मिले, देह नहीं मिली। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। देह नहीं मिली, शरीर नहीं मिला, केवल पुष्प मिले और दोनों समुदायों ने भी फूल आपस में बांट लिए। संकेत था, कथा का प्रतीकात्मक अर्थ है कि कबीर ने जीवन भर जो हिंदू और मुस्लिम ऐक्य का प्रयास किया, मानवीय एकता का प्रयास किया, कबीर के बाद भी कबीर का संदेश यही है कि मिल के रहने में भलाई है, मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम कबीर के जो चयनित अंश हैं, पाठ्यक्रम में संकलित अंश हैं, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।